नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि डेयरी फार्मिंग हम कर रहे हैं तो हमको डेयरी फार्मिंग को किस प्रकार से चलाना चाहिए और किस टेक्निक से चलाना चाहिए कि हमारा डेयरी फार्म है वो एक जैसा चलता रहे। मतलब कि हमारे डेयरी फार्म को जो है हमें किस प्रकार से मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि एक बार गए 5 गाय खरीद लाए और बस उन्हीं गायों से हम दूध निकाल रहे हैं और उसी से डेयरी चला रहे हैं। तो यही चीज़ आप लोगों को आज हम वीडियो में बताएंगे कि डेयरी फार्म को मेंटेन कैसे रखना है। डेयरी फार्म मेंटेन मतलब डेयरी फार्म में हम जो है एनिमल्स रखते हैं मिल्किंग के लिए, दूध के लिए। अब दूध को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो दूध को मेंटेन रखने के लिए हमें जो है हमारा डेयरी फार्म मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमेशा हम वीडियो में कहते ही हैं कि डेयरी फार्म जब भी आप स्टार्ट करें तो पहले पूरी प्रकार से उसके बारे में नॉलेज लेकर, पूरी ट्रेनिंग लेकर, पूरा खुद उसमें काम कर कर देखिए, उसके बाद आप डेयरी फार्म जो है बड़े पैमाने पर स्टार्ट करिए। जैसा कि डेयरी फार्म आपने खोल लिया है, आप 5 पशु खरीद कर ले आए हैं। अब मान लीजिए आप 5 गाय खरीद कर लाए हैं। अब उन गायों से आप कितने दिन दूध दे लेंगे? उन गायों से आप कितने दिन दूध ले लेंगे? क्योंकि गाय हो चाहे भैंस हो, जब तक आप उसको दूसरी बार प्रेग्नेंट नहीं कराएंगे, वापस उसे नहीं जनाएंगे, आप उससे वापस से दूध नहीं ले सकते। वहीं यदि आपकी गाय प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वहाँ आपको लॉस होने लग जाएगा। जैसे कि आप 5 गाय खरीद कर लाए हैं। अब इन 5 गाय को आपको कम से कम 2.5 से 3 महीने में वापस प्रेग्नेंट कराना होगा। मतलब ये हीट में आएंगी और आपको उनको एआई कराना होगा, तभी जाके आप आगे जाकर जो अपने डेयरी फार्म को प्रॉफिट में ले जाएंगे, डेयरी फार्म को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि गाय हो चाहे भैंस हो, बिना दोबारा जने सालों साल दूध नहीं दे सकती हैं। इस वजह से जैसे आप 5 गाय ले आए हैं, अब इन गायों को 2 से 2.5 महीने में जब ये हिट में आई तब आप इनकी एआई करा दीजिए। उसके बाद फिर आप 5 गाय का लाट ले आइए। मतलब अब वो जो 5 गाय आएंगी वो आपकी तानी जनी हुई होंगी और ये जो 5 गाय रहेंगी, ये 5 गाय एआई करवा चुकी होंगी। तो जैसे जैसे इनका टाइम पीरियड बढ़ेगा दूध देने का भी, और साथ में पीछे से एआई हुई है तो उसमें इनके प्रेग्नेंट होने का भी टाइम पीरियड बढ़ेगा, तब ये गाय धीरे धीरे दूध कम करने लग जाएंगी। उस समय में जो आप 5 गाय नई खरीद कर लाए हैं वो गाय आपको दूध देंगी और आपके डेयरी फार्म का दूध मेंटेन करेंगी। अब इसके बाद जब ये 5 गाय आपकी ड्राई पीरियड में चली जाएंगी, उस समय में जो आप पहले 5 गाय लाए थे उनका जो दूध है वो उन्हें दूध देते देते अब समय आ जाएगा। तो उन्हें दूध देते हुए जो है अब उन्हें भी दूध देते हुए समय हो जाएगा। और जो हमने पहले जो हम 5 गाय खरीद कर लाए थे उन गायों का जो है जो ड्राई पीरियड का समय स्टार्ट हो गया है। जैसे कि ड्राई पीरियड का समय जो है आपको कम से कम 60 दिन का ड्राई पीरियड देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको 60 दिन जो है गाय को ड्राई में रखना है, पर उनको ड्राई में रखने के साथ साथ उन्हें खिलाना भी है। तो उन्हें खिलाने के लिए जो हम बाद में 5 गाय लाए हैं उनका दूध उन गायों को खिलाई में चला जाएगा और आपको थोड़ी कम बचत होगी। पर जब ये गाय जो जनने वाली हैं 60 दिन के ड्राई पीरियड के बाद जब ये जनेंगी तब आपका रोटेशन वापस लेवल में हो जाएगा। मतलब आपका जो डेयरी का दूध है वो बरकरार रहेगा। वरना केवल आप 5 गाय लाकर उनसे ही सालों साल दूध निकालेंगे तो आप कभी डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। डेयरी फार्मिंग को मेंटेन रखने के लिए डेयरी फार्म में दूध मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। वरना केवल सूखी गायों से जो है डेयरी फार्म आप नहीं कर सकते कभी भी, कि आप एक बार बस डेयरी में इन्वेस्ट कर देंगे और फिर सालों साल उन्हीं से दूध निकालेंगे। यदि इस प्रकार से कोई डेयरी फार्म चलाता है तो वो कभी डेयरी फार्म में आगे नहीं बढ़ सकता है।
अब जैसे कि 5 गाय जो हम स्टार्टिंग में लाए थे, उनके जो भी बछड़े या बछड़ियाँ हैं, आप उनको भी तैयार करिए ताकि आगे चल के वो भी आपको प्रॉफिट दे। जैसे कि वो स्टार्टिंग के जो 5 गाय हैं, उनमें से यदि आपके पास 3 बछड़ियाँ भी उनके साथ निकल जाती हैं और उन 3 बछड़ियों को यदि आप तैयार कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से 1.5 साल में उन बछड़ियों को यदि खिलाई करके तैयार कर लेते हैं तो 3 गाय आपके पास खुद की घर की तैयार हो जाएंगी। और उन 3 गायों को भी आप अपनी डेयरी में इंक्लूड करिए और जो है उनका जो दूध बेचकर आप वो मुनाफे में कमा सकते हैं। तो डेयरी फार्मिंग में जो है आपको डेयरी फार्म में दूध मेंटेन रखने के लिए डेयरी फार्म को इस टेक्निक से चलाना बहुत ज़रूरी है। डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पशुओं को एक साथ ना खरीद के आप 2 से 3 महीने का अंतराल रखकर पशुओं को खरीदें, क्योंकि पशु को ड्राई पीरियड में भी हमें आराम देना बहुत ज़रूरी है यदि हम उनसे दूध चाहते हैं तो इस वजह से यदि हम 3-3 महीने के अंतराल में पशु खरीदते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। 3-3 महीने के अंतराल में जब पशु जो ताना पशु है वो बाखड़ा होता है और जो बाखड़ा होता है वो ताना हो जाता है, तो ऐसे में जो है डेयरी फार्म का एक चक्र चलता है, एक रोटेशन चलता है और इस रोटेशन को चलाने के लिए हमें डेयरी फार्म में पशु को खरीदने के लिए 3 महीने का अंतराल रखना बहुत ज़रूरी है, प्लस साथ में बछड़ियाँ तैयार करना बहुत ज़रूरी है। यदि इस चक्र से आप चलेंगे, एक ड्राई पीरियड, उसके बाद बछड़ियाँ तैयार करना और एक जो है काल्विंग वाली गाय, ये चीज़ें यदि आप करेंगे अपने डेयरी फार्म में तो आप 100% सक्सेस पाएंगे। कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि आप 5 गाय लाए हैं, हम 5 गाय रखेंगे, वो जब तक दूध देंगी उनसे ही दूध निकालेंगे, उसके बाद उन्हें प्रेग्नेंट करा लेंगे और फिर उनको रेस्ट दिलाकर और फिर उनसे ही दूध निकालेंगे आगे। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो जो है आप डेयरी फार्मिंग में कभी सक्सेस नहीं पा पाएंगे। तो किसान भाइयों, ये एक छोटी सी हमारी वीडियो थी आप लोगों के लिए और एक सजेशन था डेयरी फार्मर के लिए। जो नए डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं उन्हें कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि डेयरी फार्मिंग को किस प्रकार से चलाया जाए। तो डेयरी फार्मिंग चलाने के लिए आपको डेयरी फार्म में दूध मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है और दूध मेंटेन रखने के लिए आपको पशु को जो है 3-3 महीने के अंतराल पर ख़रीदना और बेचना पड़ेगा। इसी के मदद से जो है आप डेयरी फार्मिंग को सक्सेसफुल तरीके से चला पाएंगे। तो यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।